राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव की वह रात असामान्य रूप से भारी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे धरती तक आने से डर रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। उसी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक दर्द से भरी चीख गूंजी। गांव के किनारे बने एक पुराने कच्चे घर के भीतर एक औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, सांसें टूट रही थीं और आंखों में भय था। आसपास उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसका पति हरिराम, जो पेशे से वैद्य था, पड़ोस के गांव में एक बीमार किसान को देखने गया हुआ था। उसे लौटने में देर हो गई थी। वक्त जैसे थम गया था। दर्द की तीव्रता बढ़ती गई। आखिरकार एक नन्ही जान ने जन्म लिया, लेकिन उस नन्ही किलकारी के साथ ही उस मां की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उसका शरीर निश्चल हो गया और घर के भीतर सिर्फ नवजात की हल्की सी रोने की आवाज गूंजती रही। कुछ देर बाद जब हरिराम घर लौटा, तो दरवाजा खुलते ही उसे भीतर पसरी खामोशी ने विचलित कर दिया। उसने पत्नी को देखा निस्पंद, और उसके पास पड़ी नवजात को देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा, बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस शिशु के शरीर पर गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। वह बच्ची ना पूरी तरह लड़की थी, ना लड़का। प्रकृति ने उसे एक अलग रूप दिया था, ऐसा रूप जिसे समाज अक्सर समझने से पहले ठुकरा देता है। हरिराम की आंखों में एक साथ कई भाव उमड़े, पत्नी को खोने का शोक, इस नवजात की सच्चाई का भय और समाज की क्रूरता का अंदेशा। वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्या वह इस बच्चे को भी दुनिया से छुपा दे? क्या इस रहस्य को यहीं खत्म कर दे? लेकिन तभी नवजात ने उसकी उंगली पकड़ ली। उस स्पर्श में भरोसा था, जीवन की जिद थी। हरिराम का दिल टूट चुका था, लेकिन पत्थर नहीं बना था। उसने बच्ची को सीने से लगाया और रो पड़ा। उसी क्षण उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वह इस बच्चे को जिंदा रखेगा। सुबह होने से पहले उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वाले हैरान थे कि उसने रिवाजों के खिलाफ रात में ही दाह संस्कार क्यों किया। जब लोग सवाल लेकर उसके दरवाजे पर जमा हुए, तो हरिराम ने एक कहानी गढ़ी। उसने कहा कि बच्ची की कुंडली में भयंकर दोष है। पंडित ने चेतावनी दी है कि उसे लोगों की नजरों से दूर रखना होगा, वरना अनर्थ होगा। गांव वाले अंधविश्वास से भरे थे। उन्होंने बात मान ली। किसी ने बच्ची को देखने की जिद नहीं की। उस दिन से उस घर की दीवारें और ऊंची कर दी गईं। हरिराम ने बच्ची का नाम रखा आर्या। वह उसे प्यार से लाडो कहता था। उसने तय कर लिया कि आर्या की दुनिया सिर्फ यही 4 दीवारें होंगी। दिन बीतते गए। हर सुबह हरिराम बाहर काम पर जाता, दरवाजे पर ताला लगाता और आर्या को भीतर छोड़ जाता। वह उसे पढ़ना सिखाता, जड़ी बूटियों की पहचान करवाता, कहानियां सुनाता। आर्या ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन उसके मन में सवाल जरूर उठते। जब भी बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आती, वह दरवाजे के पास जाकर कान लगा देती। एक दिन उसने पूछा, बाबा बाहर क्या है? हरिराम ने नजरें चुराते हुए कहा, बाहर बीमारी है, खतरा है, बुरे लोग हैं। आर्या ने उस जवाब को सच मान लिया, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। समय पंख लगाकर उड़ता गया। मासूम बचपन धीरे धीरे किशोरावस्था में बदल गया। आर्या के शरीर में बदलाव आने लगे। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और उलझ जाती। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है, वह दूसरों जैसी क्यों नहीं है। एक दिन दीवार में एक छोटा सा सुराख हो गया। उत्सुकता में उसने उसमें आंख लगाई। पहली बार उसने खुले आसमान को देखा, नीला, विशाल, अनंत। उसने बच्चों को खेलते देखा, औरतों को बातें करते देखा, पुरुषों को खेतों की ओर जाते देखा। उस एक झरोखे ने उसकी दुनिया बदल दी। उस रात उसने हरिराम से पूछा, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? हरिराम के पास जवाब नहीं था। उसने वही पुरानी बात दोहराई, तू बाहर गई तो बीमार पड़ जाएगी। लेकिन इस बार आर्या की आंखों में विश्वास नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर बाहर बीमारी है तो बाकी लोग कैसे ठीक हैं? हरिराम चुप हो गया। इसी बीच गांव में एक घटना घटी।
अर्जुन नाम का एक युवक किसी लड़की के साथ पकड़ा गया। भीड़ ने उसे बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में उसे हरिराम के पास लाया गया। आर्या ने दीवार के सुराग से सब देखा। उसने पहली बार एक घायल पुरुष का शरीर देखा। पहली बार उसे स्त्री और पुरुष के शरीर का अंतर समझ आया। उस रात वह सो नहीं सकी। अगले दिन उसने पिता की किताबें निकाली, शरीर रचना के चित्र देखे, खुद को उनमें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं फिट नहीं बैठी। उसके भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह अधूरी है? क्या वह गलत है? क्या वह भगवान की भूल है? उसने खुद से लड़ने की कोशिश की, अपने शरीर को बदलने की मूर्खता भरी कोशिश की। जब हरिराम ने उसे घायल अवस्था में पाया तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने उसे बचा लिया, लेकिन अब सच छुपाना संभव नहीं था। एक रात उसने कहा, बेटी, दुनिया ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती। वे समझते नहीं, बस ठुकराते हैं। आर्या ने शांत स्वर में पूछा, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो मैं गलत कैसे? हरिराम की आंखें भर आईं। उसे पता था समस्या आर्या में नहीं, समाज में है, लेकिन समाज से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसी डर ने उसे एक नया निर्णय लेने पर मजबूर किया। गांव में अर्जुन की हालत को लेकर उसके पिता परेशान थे। अर्जुन अब कभी सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता था। समाज की नजरों में उसकी मर्दानगी पर प्रश्नचिन्ह लग चुका था। हरिराम ने सोचा, दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। उसने अर्जुन के पिता से बात की। चुपचाप, बिना शोर के दोनों का विवाह तय हो गया। शादी सादगी से हुई। गांव वालों ने ज्यादा सवाल नहीं किए। सुहागरात की रात, अंधेरे कमरे में दो अनकहे सच आमने सामने आए। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। आर्या ने जवाब दिया, मैं भी वैसी नहीं हूं जैसी तुम सोचते हो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दोनों हल्के से मुस्कुराए। शायद नियति ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे का साथ देंगे। समय बीता, उनके बीच दोस्ती पनपी, विश्वास पनपा। आर्या ने आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया था। उसने गांव की एक निसंतान महिला का इलाज किया। महीनों बाद जब वह महिला गर्भवती हुई तो गांव में आर्या की प्रशंसा होने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन सम्मान की निमझूठ पर टिकी थी। हरिराम दूर से यह सब देखता और डरता। उसे पता था सच सामने आया तो यही लोग पत्थर उठा लेंगे, और वह दिन ज्यादा दूर नहीं था। गांव में धीरे धीरे आर्या का नाम फैलने लगा। जो लोग कभी उसके घर की दहलीज पार करने से डरते थे, वही अब दवा लेने के लिए घंटों इंतजार करते थे। किसी की संतान नहीं हो रही थी, किसी को पुराना रोग था, किसी के घर कलह थी। हर समस्या का हल लोग आर्या में ढूंढने लगे थे। अर्जुन उसके साथ खड़ा रहता। वह जानता था कि समाज की नज़र में वह भी अधूरा है। शायद इसी कारण दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। दर्द का रिश्ता, समझ का रिश्ता। एक शाम आर्या ने अर्जुन से पूछा, अगर सच सामने आ गया तो? अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तो शायद वही होगा जिससे हम दोनों जिंदगी भर भागते रहे हैं। हरिराम अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन उसके भीतर का डर अब भी जवान था। वह अक्सर कहता, बेटी, जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखना। आर्या मुस्कुरा देती, बाबा, लोग अब मुझे अपनाने लगे हैं। हरिराम के चेहरे पर एक क्षण के लिए पीड़ा झलकती। वह जानता था समाज का अपनापन बहुत शर्तों पर टिका होता है। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई थी। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार सभी विवाहित स्त्रियों को नदी में पवित्र स्नान करना था। अर्जुन की मां ने आग्रह किया कि आर्या भी साथ चले। आर्या ने एक पल को हरिराम की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह चुप रहा। नदी किनारे उस दिन भीड़ थी। महिलाएं गीत गा रही थीं, पानी में उतर रही थीं। आर्या भी उनमें शामिल हो गई। वर्षों बाद खुले पानी में उतरने का यह उसका पहला अवसर था। ठंडे पानी ने जब उसके शरीर को छुआ तो उसे बचपन की वह इच्छा याद आई, खुले आसमान के नीचे आजाद होकर जीने की। वह कुछ पल के लिए सब भूल गई, लेकिन नियति शायद इंतजार में थी। पास खड़ी एक महिला की नजर अचानक उसके शरीर पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। उसने घबराकर दूसरी औरतों को इशारा किया,
फुसफुसाहट शुरू हुई। फिर आवाजें ऊंची होने लगीं। ये क्या है? ये औरत नहीं है। धोखा हुआ है। भीड़ जुटने लगी। कुछ ही मिनटों में नदी किनारे अफरा तफरी मच गई। पुरुष भी वहां पहुंच गए। आर्या पानी से बाहर आई। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बस एक थकान थी, मानो वह इस पल के लिए पहले से तैयार थी। एक आदमी चिल्लाया, इसने पूरे गांव को धोखा दिया। दूसरा बोला, हम इसे देवी समझते रहे। अर्जुन भीड़ के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर दहशत थी। उसकी नजर आर्या से मिली। उस नजर में प्रेम भी था, डर भी। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया। किसी ने धक्का दिया, किसी ने पत्थर उठाया। हरिराम को खबर मिली। वह हाँफता हुआ नदी की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा, तब तक हालात बिगड़ चुके थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी संतान है, इसे छोड़ दो, इसमें कोई पाप नहीं। भीड़ में से आवाज आई, तूने हमें झूठ बोला, तूने गांव को अपवित्र किया। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, पाप इसका नहीं, हमारी सोच का है। लेकिन भीड़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अर्जुन के सामने सबसे कठिन क्षण था। अगर वह आर्या के पक्ष में खड़ा होता तो समाज उसे भी नहीं छोड़ता। अगर वह चुप रहता तो आर्या अकेली पड़ जाती। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। भीड़ ने आर्या को घसीटना शुरू कर दिया। किसी ने उसके कपड़े फाड़े, किसी ने थप्पड़ मारा। अपमान की बारिश होने लगी। आर्या ने अर्जुन की ओर देखा। वह समझ गई डर जीत गया है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम अपवित्र कह रहे हो, वही तुम्हारे बच्चों को जन्म देने की दवा देती रही है। जिस शरीर को तुम घृणा से देख रहे हो, उसी ने तुम्हारी खुशियां लौटाई हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन गुस्सा विवेक से ज्यादा ताकतवर था। किसी ने कहा, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। भीड़ ने उसे गांव के बाहर एक सूखे पेड़ से बांध दिया। हरिराम चिल्लाता रहा, कोई तो रोक लो इन्हें, ये मेरी बेटी है। लेकिन भीड़ में इंसान कम, भीड़ ज्यादा थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। तू चुप रह, वरना तुझे भी साथ जला देंगे। आग लाई गई। आर्या ने अंतिम बार आसमान की ओर देखा। वही आसमान जिसे उसने बचपन में सुराग से देखा था। वही खुलापन, वही विशालता। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हरिराम फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी, गलती तेरी नहीं, मेरी थी। मैं तुझे छुपाता रहा, दुनिया से डरता रहा। आर्या मुस्कुराई। डर आप में नहीं था बाबा, डर इस समाज में है। आग लगा दी गई। लपटें उठीं। भीड़ पीछे हट गई। कुछ लोग आंखें फेरकर खड़े रहे, कुछ पत्थर जैसे भावहीन थे। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। वह समझ गया था कि उसने आज अपने डर के कारण अपना सब कुछ खो दिया। आग धीरे धीरे शांत हुई। राख के ढेर के सामने हरिराम बैठा रहा। सूरज ढल गया, लोग चले गए, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। किसी ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन हर घर में एक बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद वही निसंतान महिला, जिसे आर्या ने दवा दी थी, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। लोग कहते हैं यह चमत्कार था, लेकिन उस चमत्कार को जन्म देने वाली अब इस दुनिया में नहीं थी। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। वह बिना कुछ कहे चला गया। शायद वह अपने अपराधबोध से भाग रहा था। हरिराम ने घर की दीवारें गिरा दी। उसने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। वह रोज गांव के चौपाल पर बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अलग थी, लेकिन गलत नहीं थी। धीरे धीरे कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन पछतावा हमेशा देर से आता है। गांव के बाहर उसी सूखे पेड़ के पास अब एक छोटा सा पौधा उगाया था। हरिराम रोज उसे पानी देता। वह कहता, यह मेरी बेटी है, इसे अब कोई नहीं जलाएगा। वक्त बीत गया, लेकिन उस दिन की आग ने गांव की आत्मा पर जो दाग छोड़ा था, वह कभी पूरी तरह मिट नहीं सका। यह कहानी सिर्फ आर्या की नहीं थी, ये उस हर इंसान की कहानी थी जिसे समाज समझने से पहले ठुकरा देता है। ये उस डर की कहानी थी जो इंसान को कायर बना देता है। ये उस प्रेम की कहानी थी
जो साहस सवाल आज भी वही है, गलती किसकी थी? उस बच्ची की जिसे प्रकृति ने अलग बनाया, उस पिता की जिसने डरकर उसे छुपाया, या उस समाज की जो अपने बनाए खांचों से बाहर किसी को स्वीकार नहीं कर सका? अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनते या उसे एक आवाज की तरह खड़े होते जो सच के साथ खड़ी रहती है? कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, अधूरा शरीर नहीं होता, अधूरी सोच होती है।